Hello everyone, I am Achil. I welcome you all on Swa Education YouTube platform. So today we are discussing about the Google Docs. Google Docs के ऑलरेडी हमने 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कई सारे मेनू बार्स को देख लिया है, गूगल ड्राइव के बारे में देख लिया है, गूगल डॉक्स के इंटरफेस के बारे में वो सारी चीज़ें देख ली हैं. तो ये हमारा आज लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम गूगल डॉक्स के मेनली जितने मेनू बार्स और जितने भी स्पेशल फीचर्स होते हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सेशन. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली है. तो ये हमारा एक गूगल डॉक्स का विंडो है, जिसमें हमने सबसे पहले अभी तक गूगल डॉक्स के मेन होम पेज को डिस्कस कर लिया, फाइल को, मेन्यू को, व्यू को, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ली. और आज हम डिस्कस करने वाले इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, एड ऑन्स, हेल्प, कमेंट्स कैसे होते हैं, शेयर कैसे किया जाता है ना, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्टली our topic is insert. Our first menu bar is insert menu bar. insert menu bar में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, जैसे कि हमें अपने किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कुछ इमेज इंसर्ट करनी पड़ गई, कुछ टेबल्स बनानी हुई, ड्राइंग करनी हुई, ड्राइंग में हम क्या क्या कुछ शेप्स इंसर्ट करने पड़ जाते हैं. ठीक है, चार्ट बनाना हुआ, जैसे कुछ आपको वेरिएबल ग्राफिक डेटा होते हैं उसको शो करने के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करनी पड़ गई, फुटनोट जैसे हमारे जो फुटर्स होते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट के लास्ट कॉर्नर में शो होते हैं, बिल्कुल उस तरीके से हमारे फुटनोट्स होते हैं. उसका शॉर्टकट मेन्यू भी इंसर्ट किया गया, Ctrl+Alt+F. ये हमारा एक फुटनोट का शॉर्टकट की है. देन स्पेशल कैरेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पाई हो गया, लैम्डा हो गया, फेज हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है ना हमें कीबोर्ड में नहीं शो होती हैं. तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से इंसर्ट करेंगे अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, हम स्पेशल कैरेक्टर्स की हेल्प से उसको इंसर्ट कर सकते हैं. देन पाई स्क्वायर इक्वेशन जैसे कि हमारी a² + b² की इक्वेशन हो गई, हमारे केमिकल फॉर्मूलाज होगा जो हमें सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में लिखने हुए, तो ये सारी चीज़ें हम इससे इंसर्ट कर सकते हैं. अब इन सारे मेन्यू बार्स को हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें इंसर्ट करी जाएगी. जो इंपॉर्टेंट है उसे वही देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज इमेज क्या हो गई, हमारी जो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको थोड़ा सा ग्राफिकल, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए हम इमेज का यूज़ करते हैं, अच्छे से उसको समझ में आ जाए हमें. इसलिए जैसे यहाँ पर हमने ये इमेज इंसर्ट करी हुई है, बिल्कुल उस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करते हैं बाय दिस मेन्यू बार. ओके, और हम अपनी इमेज को कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से इंसर्ट कर सकते हैं, जो हमारी गैलरी होती है वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं. सर्च दी वेब, अब जब इमेज की जो ट्रायंगल सा शेप बना है इस पे जब क्लिक करोगे ना, तो आपको एक और इंटरफेस ओपन दिखेगा, जिसमें आपको ये सारी ऑप्शन शो होंगे कि आप कहाँ से इमेज को इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में. तो उसमें हम सर्च और दी वेब पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एक सर्च का डायलॉग बॉक्स ओपन मिलेगा, जिसमें आप सर्च कर सकते हो कि आपको पर्टिकुलर कौन सी इमेज चाहिए. ठीक है, देन ड्राइव का ऑप्शन, आपके ड्राइव में अगर कोई इमेज पड़ी हुई है, कोई फाइल पड़ी हुई है, आप उसको इस पर डाल सकते हो. देन फोटोज का ऑप्शन क्या होगा, यूज एन इमेज फ्रॉम योर गूगल फोटोज लाइब्रेरी. जो हमारी गूगल लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हम अपनी फोटोज को स्टोर करते हैं, वहां से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. एंड बाय URL, इंसर्ट अ लिंक टू योर इमेज और इंसर्ट अ जिफ. आप जिफ फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं. जिफ क्या होता है, हमारी शॉर्ट वीडियोज होती हैं जो बहुत ही कम टाइम के लिए होती है और बार बार रिपीट होती रहती है. ओके, और इंसर्ट अ लिंक टू योर इमेज, आप अपनी जो भी इमेज इंसर्ट कर रहे हो उसके ऊपर जब ड्रैग करोगे ना तो एक लिंक जनरेट होकर के आएगा. वो कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो, बाय URL. आप URL जब इंसर्ट कर दोगे तो आपकी इमेज का एक लिंक जनरेट हो जाएगा, जहां पर आप एक बार क्लिक करोगे तो वो आपका इमेज शो करेगा. ओके, देन सेकंड मेन्यू इज टेबल क्या है, टेबल जैसे हमारी रोज एंड कॉलम्स एक्सेल में होती है, MS एक्सेल में, बिल्कुल वैसे ही हम जब कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो एक ही, जैसे हम रिजल्ट बनाते हैं, है ना, रिजल्ट में हम सब्जेक्ट्स लिखते हैं, उसके बाद उसके मार्क्स लिखते हैं, तो हम उसको टेबुलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करके दिखाते हैं ना, कि आप मैथ्स के इस फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, थर्ड पेपर में कितने कितने मार्क्स आए हुए, उस तरीके से हम टेबल्स बनाते हैं. ठीक है, अब हम टेबल को इंसर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक इंसर्ट मेन्यू बार को ओपन करेंगे. देन वहां पर अपने माउस को होवर करेंगे. होवर मतलब क्या हुआ, उसको वहां पर लेके जाएंगे, जैसे हम मूव करवाते हैं माउस को वैसे हम करेंगे. अ ग्रिड ऑफ स्क्वायर अपीयर्स, एक स्क्वायर ग्रिड ओपन होकर के आएगा, जैसे जिसमें आपको टेबल बनी हुई है, जैसे ऐसा ग्रिड आपको ओपन होकर दिखेगा, है ना. उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो ड्रैग करके कि आपको कितने लेटर की टेबल बनानी है, कितने कॉलम्स और रोज उसमें चाहिए. देन ड्रैग द माउस ओवर द ग्रिड ऑफ स्क्वायर्स टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन द टेबल. पर्टिकुलरली आपको जितनी भी रोज एंड कॉलम्स की टेबल चाहिए आप उसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो. सिलेक्ट द कॉलम एंड रोज, क्लिक द माउस एंड द टेबल अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट. आप माउस से उस टेबल पे क्लिक करोगे तो आपकी
जहां पर भी आपको टेबल को इंसर्ट करना होगा वहां पर उसे ड्रैग करके पोजीशन कर सकते हैं। द इंसर्शन पॉइंट विल नाउ बी इन द टॉप लेफ्ट सेल, जो सबसे पहली सेल आपकी होगी, जैसे यहाँ पर इस सेल है ना, बिल्कुल यहीं पर ही आपको सबसे पहली इंसर्शन पॉइंट शो होगा। जो पहला कॉलम होगा वहीं पर ही आपको अपना इंसर्शन पॉइंट शो होगा, वहां पर अपने सबसे पहले डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। ओके, मैक्सिमम कितनी बड़ी हम टेबल बना सकते हैं? 20 क्रॉस 20, 20 रोज 20 कॉलम की हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब सेकंड टूल इज ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल क्या होता है? जैसे हम कोई शेप बनाना चाहते हैं, है ना, तो अपने किसी भी शेप को कस्टमाइज करना चाहते हैं, हम ड्राइंग टूल की हेल्प से कर सकते हैं। ड्राइंग टूल में हमें क्या क्या मिल जाता है वो हम देखते हैं। सो हियर एज रिटन हियर, Google Docs has a drawing tool that is designed for inserting text boxes and shapes into your document. पर्टिकुलर किसी भी शेप को इंसर्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में तो हम Google Docs में ड्राइंग टूल का यूज करते हैं। Although they are not necessary for every document, text boxes and shapes can be used to set important details apart from your document to organize information. हम पर्टिकुलरली किस लिए टेक्स्ट बॉक्सेस को ऐड करते हैं? आपके डॉक्यूमेंट में तो पहले टेक्स्ट बॉक्सेस आपको मिल जाते हैं कभी कभी, पर अगर जब आपको कस्टमाइज करना है अपने डॉक्यूमेंट को या फिर पर्टिकुलरली कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को लिखना है जो एक नोट फॉर्म में हो, जैसे कि कुछ स्पेशल आपको दिखे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, तो हम टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज़ करते हैं। सब नोट्स में बबल्स बनाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो नहीं करते हैं, बिल्कुल वही चीज़ अपने डॉक्यूमेंट में हमें करना हो तो हम टेक्स्ट बॉक्सेस को ऐड करते हैं। For example, rectangle lines and arrow can be used together to create a flow chart. हम फ्लो चार्ट्स कैसे बनाते हैं? पर्टिकुलरली एक ऐसे इस बॉक्स को बनाते हैं रेक्टेंगल, उसमें हमने कोई डेटा लिखा, उसके बाद उसका फ्लो के लिए एक एरो बना देते हैं, फिर एक नेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, फिर इसमें यहाँ पे कुछ लिख दिया, फिर यहाँ पे एक एरो बना दिया, है ना। ये क्या हो गया? हमारा एक फ्लो चार्ट बन गया। बिल्कुल इसी चीज़ को अगर हमें बनाना होगा अपने डॉक्यूमेंट में तो हम कैसे बनाएंगे? एक रेक्टेंगल का एरो, एक रेक्टेंगल शेप चूज़ करेंगे, देन एरो चूज़ करेंगे जो डाउनवर्ड शो कर रहा हो, फिर एक रेक्टेंगल का बॉक्स चूज करेंगे, फिर एक डाउनवर्ड एरो करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें करने के लिए हम ड्राइंग टूल का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ड्राइंग टूल में कौन कौन से शेप्स मिल जाते हैं। ड्राइंग टूल का क्या क्या चीज़ें हैं, एक्शंस आप क्या क्या कर सकते हो। आप किसी भी शेप को इंसर्ट कर सकते हो एक बार भी और उसे कैंसिल भी कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई भी शेप इंसर्ट किया, आप उसको दोबारा से इंसर्ट करना चाहते हो तो आप उसी भी एक्शन को रीडू कर सकते हो, और अगर आप उस एक्शन को कैंसिल करना चाहते हो तो उसको अनडू कर सकते हो। देन आप उसकी जो भी डेटा लिखा हुआ है उसको मैक्सिमाइज करके जूम आउट करके देख सकते हो। देन एरो बना सकते हो, या आपको डॉटेड लाइन मिल जाएगी, जैसे आपको लाइन को स्ट्रेट ऐसे खींचनी होती है ना, तो आप इसको ड्रैग करके कर सकते हो। शेप्स पे जब हम जाएंगे, शेप्स में आपको एरो मिल जाएगा, कॉल आउट्स मिल जाएगा। कॉल आउट्स क्या होता है? जैसे एक कमेंट ऐड करने के टाइम पे ऐसे बॉक्स नहीं बन के आता है, इसी तरीकों को हम कहते हैं कॉल आउट। ठीक है, इक्वेशंस मिल जाएगी, किस तरीके से शेप आप ऐड कर सकते हो ये मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें ड्राइंग टूल बार में मिल जाती है। अभी हमने देख लिया अपने इंसर्ट मेन्यू बार के बारे में। इंसर्ट मेन्यू बार में हमें जो जो ऑप्शंस प्रोवाइड करे जाते हैं मैंने उसको अच्छे समझा दिया। अब हम देखते हैं फॉर्मेटिंग टूल मेन्यू बार के बारे में। फॉर्मेटिंग मेन्यू बार क्या होता है? जैसे कि हमने टेक्स्ट को किस तरीके से वो हमें शो होगा, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करने की, वो बोल्ड लगेगा, स्ट्राइक थ्रू होगा, अंडरलाइंड होगा, किस फॉन्ट कलर में शो होगा, ये सारी चीजें हमें कन्वर्ट करनी होती है ना, तो हम फॉर्मेटिंग मेनू बार का यूज करते हैं। फॉर्मेटिंग मेनू बार में हमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं? फर्स्ट इज बोल्ड, हाँ आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। देन इटैलिक, देन अंडरलाइन, देन स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब कि जब आप कोई लेटर लिखोगे तो उसके मिडिल से एक लाइन पास होके जाएगी, तो उसे हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। ओके, सुपरस्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, पैराग्राफ को स्टाइल कर सकते हैं कि पैराग्राफ किस तरीके से अलाइनमेंट में शो होगा, अलाइन कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को। लाइन स्पेसिंग की एक वर्ड के बाद एक लाइन, एक सेकंड वर्ड में कितना स्पेस आएगा, है ना, कॉर्नर से कितनी स्पेस आने वाली, एक लाइन के मार्जिन से लेकर के आपके पर्टिकुलर वर्ड के बीच में कितना स्पेस आने वाला है, उसको डिफाइन करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, देन कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं। इमेज तो हम इंसर्ट मेन्यू बार में करते थे, पर यहाँ पर इमेज में क्या कर सकते हैं? हम अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। इमेज के और भी ऑप्शन मिल सकते हैं। इमेज को रिप्लेस करना हुआ, इस इमेज को हटाना हुआ ना, तो हम ये सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। इमेज को रीसेट कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्लियर करने का मतलब कि आपके पर्टिकुलर टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग आपने कलर चेंज किया हो, अंडरलाइन किया, अगर उसको हटानी रहती है तो हम क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं, जिगजैग बॉर्डर ऐड करना है ना, किस तरीके का बॉर्डर ऐड करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। एल टेक्स्ट को अल्टरनेट कर सकते हैं। ओके,
As written here, editing and formatting options in Google Docs are accessible from the toolbar above the document. हमारे डॉक्यूमेंट के above पोर्शन में यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग टूल बार दिख जाता है, जिसमें इस मेन्यू बार में यहाँ पर आपको फाइल, एडिट, व्यू ये सारे भी मेन्यू बार शो होते हैं. ओके, अवेलेबल ऑप्शंस इन द टूल बार विल डिपेंड ऑन द सिलेक्टेड कंटेंट, टेक्स्ट, टेबल एंड इमेज. जो आपके फॉर्मेटिंग टूल बार होते हैं ना, आप पर्टिकुलरली जिस तरह का टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग टूल बार शो होंगे आपको. अगर आप टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे तो आपको उसमें कौन कौन सा फॉर्मेटिंग टूल बार दिखेंगे, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया, फॉन्ट के साइजेस मिल जाएंगी, पैराग्राफ स्टाइल्स मिल जाएंगी, अलाइनमेंट दिख जाएगा, लाइन स्पेसिंग, ये सारी ही चीजें हमें अगर हम पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो दिखेगी. देन अगर हम किसी टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, जैसे हमें कॉलम्स मिल जाएगा, बुलेट एंड नंबरिंग मिल जाएगी. ये सारी चीजें हमें कब शो होंगे, जब हम पर्टिकुलर किसी टेबल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमें कॉलम्स और रोज का काम होगा. वो सारी फॉर्मेटिंग, सारी टूल्स हमें इस टाइम में शो हो जाएंगे. देन अगर हमें इमेज क्या है, इमेज की फॉर्मेटिंग हमें कब शो होगी, जब हम किसी पर्टिकुलर किसी इमेज को चूज करने वाले हैं जिसमें हमें इमेज को क्रॉप करना पड़ा, इमेज के और सारे जो ऑप्शंस होंगे वो सारे करने के लिए हम इमेज फॉर्मेटिंग टूल बार को सिलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट मेन्यू बार इज टूल मेन्यू बार. हमने फॉर्मेटिंग मेन्यू बार कर लिया. फॉर्मेटिंग मेन्यू बार में हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने अपने ये बोल्ड, इटैलिक्स और फॉन्ट को चेंज करना, फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज करना, ये सारी चीज़ें पहले ही देख ली है, तो उतना कुछ है नहीं. उसको समझने के लिए आप खुद भी कर लेती हो. ठीक है. देन अवर नेक्स्ट मेन्यू बार इज टूल मेन्यू बार. टूल मेन्यू बार किस लिए होता है कि हम अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को एलैबोरेट करना चाहते हैं, कुछ गलतियों को सुधारना चाहते हैं, तो हम टूल्स मेन्यू बार का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें क्या क्या टूल्स मिल जाते हैं. स्पेलिंग एंड ग्रामर मिल जाता है, जो आप सजेस्ट करता है कि आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट में कहाँ पर स्पेलिंग की एरर है, कि आपने बाई को किसी स्पेलिंग को लिखा, स्पेलिंग लिखते वक्त एल को मिक्स कर दिया, तो आप स्पेलिंग और ग्रामर में जा करके उसको चेक कर सकते हो. देन वर्ड काउंट करता है, आपने पर्टिकुलर कितने वर्ड्स लिखे, जैसे हमने ऐसे लिखते हैं तो 140 वर्ड्स का लिखना है, तो आप वर्ड काउंट में जाके चेक कर सकते हो एक पर्टिकुलर कितने वर्ड्स लिखे गए हैं. ठीक है. आपको रिव्यूज जैसे एडिट्स करता है कि रिव्यू करवाता है कि आप कौन कौन से एडिट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा बनाने में. डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट के कई सारे लोगों ने बनाया, आप डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हो कौन सा डॉक्यूमेंट बेस्ट है. इसके हेल्प से एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ नई नई चीज़ों को ऐड कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में कैसे मॉडिफिकेशंस करनी है, किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को और रिप्रेजेंटेटिव, इम्प्रेसिव बनाना होता है ना, तो प्रोजेक्ट फाइल्स हुई वगैरह ये सारी चीज़ें. देन ऑब्जेक्ट्स को लिंक कर सकते हो. एडिशनल किसी ड्राइव में ऑब्जेक्ट है, आप इमेज के थ्रू उसको लिंक कर लीजिए. डिक्शनरी से आप कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही है, स्पेलिंग है, कुछ वर्ड है जो नहीं समझ में आ रहा, उसको चेक कर सकते हैं. ट्रांसलेट कर सकते अपने डॉक्यूमेंट को एक लैंग्वेज से सेकेंड लैंग्वेज में. देन वॉइस टाइपिंग, जैसे कुछ लोगों को कीबोर्ड नहीं यूज़ करना होता है, वो अपने माइक्रोफोन को कनेक्ट करके वॉइस टाइपिंग कर सकते, जैसे फ़ोन में हम गूगल से टाइप करवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है. ठीक है. स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं. एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स क्या होती है कि अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम कुछ सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं. जैसे कुछ डिसेबल्ड लोग होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, तो हम उनके लिए स्क्रीन रीडर ऑन कर देते हैं कि जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, वो आपको बोल के बताएगा कि हाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आगे को कैसे प्रोसीड करना है, किस तरीके से करना, वो हम करवा सकते हैं. ये सब हमें एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में मिलती है. बहुत ही अच्छे फीचर्स है जो गूगल डॉक्स से प्रेजेंट होते हैं. अब एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं जो मेन है. ठीक है. फर्स्ट इज स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर्स. स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर्स के थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आइडेंटिफाई apparent misspellings and grammatical errors by differences to incorporate a dictionary and list of rules for proper uses. बहुत सारी चीज़ों के लिए आप जैसे ग्रामेटिकल एरर्स हो गए, रेफरेंस आपको प्रोवाइड करता है जो आपको ऐड करने हो, एंड लिस्ट ऑफ रूल्स फॉर प्रॉपर यूज, काफ़ी सारे प्रॉपर यूज़ बताता है. जैसे ग्रामर के रूल्स होते हैं तो आप पर्टिकुलरली इस रूल के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट में अपने किसी सेंटेंस को मेक कर सकते हो, इसलिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर्स होता है. देन हम क्या मिल जाता है, डिक्शनरी मिल जाती है. डिक्शनरी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट कर देता है जब हमारी डिक्शनरी की स्पेलिंग की गलती होती है. डिक्शनरी स्पेलिंग मतलब क्या चीज़ हो गया, आपका कोई पर्टिकुलर वर्ड है ना, स्पेलिंग की कोई गलती है तो एक रेड कलर की जिगजैग लाइन बन के आ जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ इस वर्ड में कुछ गड़बड़ है, आप उसको चेंज कर सको. अगर होता है कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इस डिक्शनरी में ऐड नहीं है, तो आप डिक्शनरी पे जा करके उस वर्ड को ऐड भी कर सकते हो कि ये वर्ड इसमें ऐड नहीं है, पर आप ऐड कर लोगे तो वो जो रेड जिगजैग लाइन है वो हट जाएगी अपने आप ही.
कि आप कैसे कर सकते हो, क्लिक ऑन टूल्स पे जाओगे और डिक्शनरी पे क्लिक करोगे, वर्ड को ऐड कर लो, या वर्ड की जो भी स्पेलिंग की गलती है उसको सुधार सकते हो। देन वॉइस टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग क्या होती है, गूगल्स वॉइस रिकॉग्निशन इज गुड बट इट नोज दैट इजंट परफेक्ट। एकदम परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है, पर हाँ अच्छी चीज़ें होती हैं कि आपकी जो वॉइस में जो प्रोनाउंसिएशन जिस तरीके से आप कर रहे हो उसके बेस पे वो आपको करेक्ट रिजल्ट तक पहुंचाने की बहुत कोशिश करता है। सो इट अंडरलाइन वर्ड्स दैट इज़ नॉट शो अबाउट इट ग्रे। जब इसमें एक स्पेशल फीचर होता है, जब भी आप वॉइस टाइपिंग करते हो ना, तो कुछ प्रोनाउंसिएशन की ऐसे कुछ गलती हो गई कि आपने कुछ दा को दी बोल दिया है ना, ऐसा कुछ बोल दिया, तो वो जो रेड कलर की लाइन जो डिक्शनरी में हमें दिखती है गलत स्पेलिंग गलत होने पे, वो चीज़ें हमें यहाँ पर भी शो होती है। पर जो लाइन जिस वर्ड प्रोनाउंसिएशन में गलती होती है उसके नीचे ग्रे कलर की जिगजैग लाइन बन करके आती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस स्पेलिंग में कुछ प्रोनाउंसिएशन की गलती है या फिर स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, दिस मेक्स इज ईजियर फॉर यू टू स्पॉट एनी एरर। यह हमें इजी कर देता है कि हम किसी भी एरर को स्पॉट कर सके कि हमने जो भी वॉइस टाइपिंग में वर्ड बोला कहाँ पर क्या चीज़ गलत हो गई है, तो वो हम एरर को स्पॉट कर पाते हैं। जो आपको यहाँ पर इमेज लगी दिख रही है, जैसे माइक्रोफोन का साइन है, जब आप इस पर पर्टिकुलर क्लिक करोगे ना तो आपको एक पॉपअप बॉक्स ओपन होकर के दिखेगा जिसमें आपको लिखा होगा कि आप माइक्रोफोन को अलाउ करना चाहते हो या नहीं। तो आप जब माइक्रोफोन को अलाउ करोगे तो आप जो भी चीज़ें बोलोगे वो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन या डॉक्यूमेंट पे टाइप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अवर लास्ट मेन्यू बार इज एड ऑन्स। एड ऑन्स क्या होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको बारे में आपसे पूछा जाएगा, बस इन जनरल व्यू में समझ लीजिए। ठीक है, एड ऑन्स क्या होता है, ये भी हमारा एक टूल बार होता है। जैसे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में करने के लिए, है ना, जो चीज़ें हमें पर्टिकुलरली नहीं प्रोवाइड करेगी अपने डॉक्स के इंटरफेस में, तो हम उसको ऐड कैसे कर सकते हैं, एड ऑन्स की हेल्प से। एड ऑन्स में हमें ना क्या क्या मिलता है ये हम देख लेते हैं। इन दी टूल बार गो टू एड ऑन्स गेट एड ऑन्स। आप जो भी हमारा टूल बार का ऑप्शन होता है ना यहाँ पर अपर साइड में, वहाँ पर एड ऑन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर एड ऑन्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पर अपने कस्टमाइज कर सकते हो। इन दी टूल बार गो टू द एड ऑन्स मेन्यू एंड होवर ओवर द नेम ऑफ द एड ऑन। आप एड ऑन्स के मेन्यू बार पे जाएंगे, वहाँ पर अपने माउस को होवर करेंगे तो आपको एक सब मेन्यू बार ओपन मिल जाएगा, विल अपीयर विद वन और मोर ऑप्शन। बहुत ज़्यादा ऑप्शन इसमें होते नहीं हैं। इन दिस एग्जाम्पल वी विल क्लिक स्टार्ट। सबसे पहले होवर को स्टार्ट मतलब अपने एड ऑन्स को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक तरह का द एड ऑन ओपन्स इन अ न्यू विंडो और पेन। जो एड ऑन जो ओपन होता है ना वो एक न्यू विंडो में ओपन होता है, जहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। ठीक है, in our example we can use the pen to search for icons, customize them। हम अपने पेन में सर्च कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है इस तरीके का आपको एक इंटरफेस शो होगा। जब एडवांस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो कि आप किस तरह की चीज़ ऐड करना चाहते हो। यहाँ पर हमने जैसे सर्च किया फायरवर्क को हमें ऐड करना है। फायरवर्क के कितने सारे ऑप्शंस आपको दिख गए क्रैकिंग के, है ना, किस किस तरह से आपका फायरवर्क वर्क करेगा, ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही हम कर सकते हैं एड ऑन्स की हेल्प से। एड ऑन्स के फीचर्स, ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये आपको ऐड करनी पड़ेगी, पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट्स में मिलती नहीं है। आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट में कि आपको जिस तरह के डॉक्यूमेंट को कस्टमाइज़ करना होता है, इसलिए। ठीक है, देन लास्ट मेन्यू बार इज हेल्प मेन्यू बार। हेल्प मेन्यू बार में क्या क्या होती है, हेल्प मेन्यू बार हम सब जानते हैं कि अगर हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है ना, कि किस फीचर को किस तरीके से यूज़ करना, तो हम हेल्प मेन्यू बार का यूज़ करते हैं। हेल्प मेन्यू बार में हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, डॉक्स की हेल्प मिल जाती है कि हमें कहीं पर हमें कुछ ड्रैग करना हुआ, कुछ पोजीशन करना हुआ, कुछ चीज़ों को एडिट करने की प्रॉब्लम हो रही है तो हम डॉक्स हेल्प का यूज़ कर लेते हैं। फिर ट्रेनिंग हो जाता है। ट्रेनिंग की हेल्प से क्या होता है कि हमारा कोई इंटरफेस है, हमें सीखना है कि उसको कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है, जब हम गूगल पर सर्च करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे हेल्प ट्रेनिंग चाहिए तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। देन अपडेट्स देख सकते हैं कि गूगल डॉक्स का कौन सा वर्जन आया हुआ है नया, है ना, कैसे कैसे अपडेट्स आए हुए हैं, कैसे एडिशनल फीचर्स ऐड हो रहे हैं। तो हम अपडेट करने पे एडिशनल फीचर्स हमें मिलते हैं तो हम गूगल डॉक्स के अपडेट्स को यहाँ देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं। कुछ एब्यूज़ है, कॉपीराइट कंटेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, वो कर सकते हैं। कीबोर्ड के शॉर्टकट्स आपको इसमें मिल जाते हैं कि ऐड करने के लिए, कि शॉर्टकट्स की हेल्प से हम अपने काम को जल्दी कर सकते हैं ना, इसलिए तो जो शॉर्टकट्स हमें नहीं पता होते हैं, हर इंटरफेस के शॉर्टकट सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं कुछ के, तो जो स्पेशल होते हैं ना वो आपको इंटरफेस में जा करके कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से आप देख सकते हो कि कौन कौन से एडिशनल शॉर्टकट कीज हम यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को ईजी बनाने के लिए, वर्क को ईजी बनाने के लिए। सो हमने सारे अपने मेन्यू बार्स को देख लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइल टू हेल्प तक सब देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं जो एक
किनारे पे हमें शेयर का ऑप्शन दिख जाता है, कमेंट का ऑप्शन दिख जाता है और कोलैबोरेट का ऑप्शन दिख जाता है हमारे इंटरफेस में। तो हम इसको भी देख लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा, शेयरिंग गूगल डॉक्स फाइल। अपने गूगल डॉक्स की पर्टिकुलर जो फाइल आपने बनाई है उसको शेयर कैसे करेंगे। लोकेट एंड सिलेक्ट द फाइल यू वांट टू शेयर, देन क्लिक द शेयर बटन। आप सबसे पहले हमने जो भी फाइल बनाई है वो कहाँ जाकर सेव हुई है, हमारे गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में जाकर के हम उसे शेयर करना पड़ेगा जहां भी आपको शेयर करना है। ठीक है, तो अपने ड्राइव का इंटरफेस ओपन करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, जहां पर आप उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद वहां पर जाके आप उसको शेयर कर देंगे। ठीक है, क्लिकिंग द शेयर बटन, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर इन द पीपल बॉक्स। टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पीपल यू वुड लाइक टू शेयर द फाइल विद। आप उस पर्सन का नाम, ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी वहाँ कॉन्टेक्ट में शो कर रहा हो, पर जैसे कि आपको उसका ईमेल आया हुआ हो पहले से, वहां से भी जाकर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन ऐड अ मैसेज दैट विल be email to the people you share the file and then click send, your file will be shared। आप उसमें कुछ मैसेज को भी टाइप कर सकते हो। आप उसे कस्टमाइज करने के लिए भी देख सकते हो कि हाँ कुछ चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी हो, उस डॉक्यूमेंट के अलावा भी कुछ मैसेज हो आपका, वो सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ईमेल को सेंड करते हैं अटैचमेंट के साथ, बिल्कुल वैसे ही हम अपने पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करेंगे ईमेल के थ्रू अपनी किसी भी पर्सन को जिसको भी आपको सेंड करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमें जब कोई फाइल अपनी सेंड करनी हो। अगर हमारे पास कोई फाइल आई हुई हो, किसी ने हमारे पास उसको शेयर किया हुआ, तो कैसे करेंगे। तो जो हमारे ड्राइव का इंटरफेस है, यहाँ पर आपको थर्ड पार्ट में दिख रहा होगा शेयर्ड विद मी। शेयर्ड विद मी में वो फाइल्स दिखेंगी जो आपके पास आई हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 फाइल्स दिख रही है ना, आर क्लब इंटरेस्ट लेटर, ये सारी फाइल्स आपके पास आई। यहाँ से जा करके आप अपनी फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपके पास फाइल आए उसको आप एक्सेस कर सकते हो इसके हेल्प से। ठीक है, देन कोलैबोरेशन टूल्स। कोलैबोरेशन मतलब क्या हो गया कि आप पर्टिकुलर फाइल को कोलैबोरेट करना चाहते हो, कि एक ही फाइल पे बहुत सारे लोगों ने काम कर लिया। अब आपको देखना है कि किसने क्या काम किया, किसने क्या चीज ऐड करी हुई है, क्या जो आपने ऐड किया है वो आपको रखना है कि हटाना है, वो सारी चीजें आपको जब देखना कोलैबोरेशन टूल में आप ये देख सकते हो। सबसे पहले हो गया कमेंट्स बटन। कमेंट्स बटन किस लिए होता है कि जैसे कि आपको कुछ सजेशंस आते हैं, आपने कोई इमेज अपनी अपलोड करी, जैसे कुछ पिक्स अपलोड करते हैं सोशल मीडिया में, नीचे कमेंट्स को ऑप्शन दिया जाए, इसमें आपको सजेशंस आते हैं कि हाँ आपकी पिक अच्छी है, ये खराब है, वो खराब है, सारी चीज जो आती नहीं है उसी को कमेंट कहते हैं। ऐसे आप डॉक्यूमेंट जब किसी से शेयर करती हो ना, तो वो लोग जो आपके ग्रुप के लोग हैं वो कुछ कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लोगों ने कमेंट ऐड किया हुआ है डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो सारी चीजें हम कमेंट्स बटन कहते हैं उसमें। ठीक है, क्लिक द कमेंट बटन टू व्यू अ थ्रेड कंटेनिंग ऑल द कमेंट्स रिलेटेड टू द फाइल सॉर्टेड क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली मतलब कि जिस तरह का उसका यूज है, जिस तरीके से आप उसको ऐड देखना चाहते हो, उस तरीके से क्रोनोलॉजिकली मीन्स में उसको अरेंज कर देता है। यू कैन ऑल्सो ऐड फ्यू कमेंट्स एंड रिप्लाई टू ओल्ड वन। आप अपने कुछ नए कमेंट्स को भी ऐड कर सकते हो और जो पुराने कमेंट्स है उसका रिप्लाई भी कर सकते हो कि हाँ कमेंट का सजेशन का आंसर या फिर उसे कुछ और रिव्यू लेना हो, वो सारी चीजें भी यहाँ कर सकते हैं। व्हाट इज रिवीजन हिस्ट्री। रिवीजन हिस्ट्री ये होती है कि आपने जैसे बहुत एक ग्रुप बनाया, पूरे ग्रुप के लोग एक ही डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और सबने कुछ न कुछ चेंजेस करे। अब आपको देखना है कि पहले किस तरीके की आपका डॉक्यूमेंट था और अब किस तरीके का दिख रहा है ना, उसके बीच में कितने लोगों ने एडिटिंग करी हुई है, उसको हम रिवीजन हिस्ट्री में देख सकते हैं कि कितने लोगों ने कितनी बार क्या क्या चेंजेस करे हैं। हम रिवीजन हिस्ट्री में यही देखते हैं। ठीक है, हिस्ट्री देखना अपने डॉक्यूमेंट की एडिटिंग की। ये कैसे किया जाएगा, सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे, वहां पर हम सिलेक्ट करेंगे सी रिवीजन हिस्ट्री को। ठीक है, उसमें हम देख सकते हैं अपना ओल्डर वर्जन ऑफ द फाइल जो आपने पर्टिकुलर पहले बनाई थी, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट में एडिटिंग हुई है उसके बाद वो सारी चीजों को हम देख सकते हैं। यू कैन सी चेंजेस दैट हैव बीन मेड ओवर टाइम एंड रिवर्ट टू ओल्डर वर्जन इफ यू वांट। जैसे कि हमने कहा ना कि आप बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने चेंजेस किया, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि अपने डॉक्यूमेंट में उसको रखना है कि हटाना है। तो हम रिवीजन हिस्ट्री के थ्रू उसको देख सकते हैं, उसको रिवर्ट कर सकते हैं। देन सजेस्टिंग मोड। सजेस्टिंग मोड क्या हो गया, ऐसे कमेंट ऐड करना, बिल्कुल उससे सजेशन देना होता नहीं, वैसे ही। This allows each collaboration to make changes while giving the other collaborators a chance to review the changes before making them permanent। ये हमें एक चांस प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी एडिटिंग को परमानेंट अपने डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हो या नहीं, इसलिए हम सजेशन मोड का यूज करते हैं। आपको जैसे इसमें दिख रहा है कि कमेंट ऐड किया गया है, इसी को हम सजेशन भी कहते हैं। रिवीजन हिस्ट्री को तो इंटरफेस नहीं दिखा हुआ इसमें, तो मतलब मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये सारी चीजें होगी हमारी गूगल डॉक्स के बारे में। हमने गूगल डॉक्स का इंटरफेस देख लिया,
वर्ड डॉक्स इंटरफेस में हमें क्या क्या चीजें मिली थी। ये हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे MS वर्ड से मैच करता है। ठीक है, हमारी जो गूगल डॉक्स की फाइल होती है वो कहाँ सेव होती है, हमारे ड्राइव में जाके सेव होती है। ड्राइव से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, वहां से हम उसे शेयर कर सकते हैं। हमें बहुत तरह के मेनू बार्स इसमें दिए जाते हैं। मेनू बार्स की हेल्प से हम अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में वॉइस टाइपिंग से लेकर के डिक्शनरी एडिशन कर सकते हैं, स्पेलिंग ग्रामर चेक कर सकते हैं, फाइल को सेव करना, फाइल में एडिटिंग करना, है ना। बहुत सारे लोग, जैसे कि एक बड़ा सा ग्रुप है आपका, सब लोगों को एक साथ अगर काम करना हुआ तो आप एक किसी डॉक्यूमेंट में किस तरीके से काम कर सकते हो, ये सारे ही फीचर्स हमें गूगल डॉक्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम अपने पर्टिकुलर फाइल को बहुत ही इजीली स्टोर कर सकते हैं। वो हमारे किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी हमारे मोबाइल फोन में वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो ये सारी चीजें हम अपने गूगल डॉक्स से पूरे लेक्चर सीरीज में देख चुके हैं। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने 1 to 4 पार्ट्स अच्छे से देखे होंगे तो आपका पूरा कंप्लीट रिविजन भी हो चुका होगा। ठीक है, इफ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।